Hi dear students, I wish you all very happy new year 2023. May God bless you lots of prosperity, success and happiness in your life. मैं आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। ईश्वर करे आपके जीवन में सुख, समृद्धि और संपन्नता आए। डियर स्टूडेंट्स, ये दिन होता है कुछ वादे करने का, कुछ प्रतिज्ञा लेने का, कुछ संकल्प लेने का। प्रतिज्ञा संकल्प लेने से कोई मतलब नहीं होगा अगर उन्हें अपने जीवन में अमल ना किया जाए तो। दो तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं कि हर साल नए साल के दिन कुछ न कुछ सोचते हैं, कुछ न कुछ प्रतिज्ञा करते हैं और हफ्ता 10 दिन 15 दिन बाद जनवरी बीती, काम खत्म, भूल गए। फिर दिसंबर आया तो फिर सोचेंगे क्या किया हमने। तो ऐसी योजना हमें नहीं बनानी है, हमें ऐसा प्लान नहीं करना है, ऐसा संकल्प नहीं लेना है जो 4 दिनों के लिए हो। एज ए स्टूडेंट हमें ये देखना होगा कि हमने बीते साल कितनी गलतियां की हैं, पिछले साल हमने कितनी गलतियां की हैं और कोशिश करें कि अब उन गलतियों को दोहराया ना जाए। क्योंकि जीवन में गलती करना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन गलतियों को दोहराना सबसे गलत बात है। इस जीवन में हम सबको अपना लक्ष्य निर्धारित करना होगा और लक्ष्य के अनुसार कार्य करना होगा। एक छात्र के रूप में आप लोगों को ये सोचना होगा कि क्लास 10 का बच्चा ये सोचे कि क्या मैं उतनी पढ़ाई करता हूं जितना क्लास 10 के बच्चे को करनी चाहिए। क्लास 12 का बच्चा सोचे क्या मैं उतनी पढ़ाई करता हूं जितना क्लास 12 के बच्चे को पढ़ना चाहिए। अगर नहीं तो क्यों नहीं? दिक्कत कहाँ है? किस में कमी है? आप में कमी है, आपके माहौल में कमी है, या आपके शिक्षक में कमी है? कहाँ कमी है? और कोशिश करें उन कमियों को दूर किया जाए। इस साल जो भी बच्चे बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं या और भी एग्जाम देंगे, उनके लिए एक योजना बनाना होगा। आप लोग सोचिए कि उस दिन क्या होगा जिस दिन आपके पड़ोसी का बच्चा आपसे ज़्यादा अंक लेकर आएगा, आपसे ज़्यादा परसेंटेज लेकर आएगा और वो पड़ोसी आपके पिताजी से आके पूछेगा कि आपके बेटे को कितने अंक मिले। अगर आप कम अंक पाए हैं तो क्या आपके पिताजी नज़र मिला के बात कर पाएंगे, सर उठा के बात कर पाएंगे? कभी सोचा आपने इस बारे में? और ये शक्ति आप दे सकते हैं, ये क्षमता आप दे सकते हैं अपने प्रयास से, अपनी सफलता से। अपने माँ बाप को इतनी ताकत दे सकते हैं कि वो लोग सर उठा के बात कर सकें, नज़र मिला के बात कर सकें। हर किसी को यहाँ मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, कहीं ज़मीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि अरे ये नहीं है, माहौल नहीं है, वो नहीं है, बहुत सारी चीज़ें बहाने बनाते रहते हैं। कभी सोचा आपने? पढ़िए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की जीवनी। क्या उनको वो सारी सुख सुविधाएं मिली थी कि वो एक वैज्ञानिक बन गए? खुद माहौल बनाना पड़ता है, खुद अपनी किस्मत लिखनी पड़ती है। अगर आपको जीवन में सफलता हासिल करना है तो आपको सबसे पहली बात है आपके 24 घंटे जो है ना, इन्हें डिवाइड करना होगा। अपने काम के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए डिवाइड करना होगा। एक एक सब्जेक्ट को बराबर टाइम देना होगा। और वो टाइम टेबल जो भी बनाएं, ये नहीं कि आज बनाया कल बेकार ख़त्म। और उस टाइम टेबल पर आप कंसिस्टेंसी रखें, निरंतरता रखें, रेगुलर पढ़ें। कभी आपने सोचा सिलेबस वही होता है, बुक वही होती है, फिर कुछ बच्चे ज़्यादा नंबर पाते हैं, कुछ बच्चे कम नंबर पाते हैं, क्यों? कहाँ दिक्कत रह जाती है? मैं बताता हूँ कहाँ दिक्कत रह जाती है।
क्योंकि आपने अपने पढ़ाई का जो प्लान बनाया है या आपके पढ़ाई का जो तरीका है वो सही नहीं है। बच्चा कहता है कि मैंने आज 5 क्वेश्चन पढ़े, मैंने आज 1 चैप्टर पढ़ा, मैं आज 4 घंटे पढ़ा। फिर आप अपने आप से पूछो पढ़ा तो फिर याद कितना है, याद कितना हुआ? क्योंकि आप याद नहीं किए, आप पढ़े हैं। और अगर आप ये प्लान बना ले कि मैं दूसरा क्वेश्चन तब तक नहीं पढ़ूंगा जब तक पहला क्वेश्चन याद ना हो जाए, तो आप देखिए फिर आपकी तैयारी कैसी होती है। तो आज आप सब लोग प्लान बनाइए, अपने 24 घंटे के टाइम को बांटिए, डिवाइड कर लीजिए कि किस विषय को कितना टाइम देना है, कितने घंटे पढ़ना है। भंवरा जानते हैं आप लोग? भंवरा साइंस के अनुसार भंवरा उड़ नहीं सकता, क्योंकि उसका जो पंख होता है उसके बॉडी के हिसाब से छोटा होता है, लेकिन भंवरा उड़ता है ना, और फूलों में उड़ उड़ करके मकरंद चूसता है ना। अब आप समझिए कि एक भंवरे ने साइंस को नकार दिया, साइंस की बातों को गलत साबित कर दिया, तो आप क्यों नहीं कर सकते? लग जाओ, आज से लग जाओ, और अभी से, अभी भी बहुत देर नहीं हुई। कंटिन्यू मेहनत करिए और समर्पित कर दीजिए अपने आप को। डेडिकेट योर सेल्फ द पावर दैट यू डिजर्व टू अटेन योर गोल, टू अटेन गुड मार्क्स इन बोर्ड एग्जामिनेशन। बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक पाने के लिए जितनी ताकत आपके अंदर है सब समर्पित कर दीजिए, और अपने प्रियजनों को, अपने गुरुओं को लोगों के सामने सर उठाकर बात करने के लिए अवसर प्रदान करिए। ये आप कर सकते हैं। एज अ टीचर मैं जो उम्मीद आपसे कर सकता हूँ या जो चीज़ आप मुझे दे सकते हैं, शायद मेरा बेटा नहीं दे सकता। मैं उससे ये उम्मीद शायद नहीं कर सकता, क्योंकि मेहनत तो मैंने आपके साथ की है ना, तो मैं उम्मीद कैसे उससे कर सकूं? तो आप लोग मेहनत करिए, लगा दीजिए जान। जितने अधिक से अधिक आप पढ़ सकते हैं, जितनी देर तक पढ़ सकते हैं, जितनी देर तक जाग सकते हैं जागिए, और मंजिल को हासिल करिए, अच्छे अंक हासिल करिए, ताकि मैं और आपके पेरेंट्स लोगों से नज़र मिला के बात कर सकें। तो आज यही दिन है कि आज के दिन आज आप जीवन का लक्ष्य निर्धारित करिए। बना लीजिए आपको क्या बनना है, सोच लीजिए आपको क्या बनना है, और अभी से लग जाइए। एक दिन आप बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई यहाँ आसमान से लेकर कुछ नहीं आता है, अपने जन्म के साथ किसी को कुछ नहीं मिलता है, यही सब कुछ हासिल करना पड़ता है, और उसके लिए प्रयास करना पड़ता है। नथिंग हैपेंस ओवरनाइट, एक रात में कुछ नहीं होता, लेकिन एक दिन जरूर होता है, ये सत्य है। ये सोच लीजिए कि जब आप नहीं पढ़ रहे होते हैं, उसी समय कोई पढ़ रहा होता है, और जो पढ़ रहा होता है वो आपसे बेहतर कर रहा होता है, आपसे बेहतर नंबर लेकर आएगा। तो बेवजह के दोस्तों से दूरी बना लीजिए, बेवजह की चीज़ें मोबाइल पर मत देखिए। अगर मोबाइल देखने, मैं ये नहीं कहता कि आप खेलना छोड़ दीजिए, मोबाइल देखना छोड़ दीजिए, तो मोबाइल देखिए ना, कोई इंस्पिरेशनल वीडियो देखिए, प्रेरित करने वाले वीडियो देखिए, इंस्पिरेशनल सॉन्ग सुनिए, और अपने दोस्तों में ऐसे लोगों को शामिल करिए जो आपको कुछ दे सकता हो, जो आपको बर्बाद करना चाहता हो, जो आपका समय बर्बाद कर रहा हो। ऐसे दोस्तों से दूरी बना लीजिए। कुछ लोग ये कहते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता मैं किसके साथ हूँ? फ़र्क पड़ता है। काजल की कोठरी में कितने ही सयान हो जाए, एक लीक काजल की लागी है पे लागेगी। चले जाइए गंदे लोगों के साथ, आज नहीं कल आप उन्हीं के जैसे हो जाएंगे, क्योंकि हम जो देखते हैं, जो सोचते हैं, वही बनते हैं। तो बेटा, आज का दिन आप लोगों के लिए ऐसा दिन है कि आप एक लक्ष्य निर्धारित कर लीजिए अपने जीवन की,
और उस लक्ष्य को पाने के लिए अपना पूरी ताकत समर्पित कर दीजिए। अगर आपको क्वेश्चन आंसर नहीं याद है, आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी नहीं है, तो आपका सोना हराम है, आपका पार्टी ज्वाइन करना हराम है। आप पार्टी ज्वाइन करिए, आप जश्न मनाइए। अगर आपका चैप्टर तैयार है, आपकी इंग्लिश तैयार है, आपकी मैथ तैयार है, आपके सारे सब्जेक्ट बोर्ड एग्जाम वाले तैयार हैं, तो मनाओ जश्न है यार, करो पार्टी। पढ़ाई कुछ नहीं की है, पार्टी कर रहे हो, जश्न मना रहे हो। हम अपने माँ बाप से बहुत सारे अधिकारों के लिए लड़ते रहते हैं, ये नहीं किया पापा ने, वो नहीं किया, वो नहीं किया। मैं यहाँ किसी पार्टिकुलर बच्चे की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे बेटे हो या बेटी हो। आप सब लोग अपने माँ बाप को जो खुशी दे सकते हो वो कोई और नहीं दे सकता। मैंने कहा ना, याद रखो, क्या चाहते हो कि आपके रिजल्ट के बाद आपके पिताजी, आपकी माताजी लोगों से सर उठा के बात करें या सर झुका के बात कर सकें? किस लायक बनाना चाहते हो आप अपने माँ बाप को? क्या देने जा रहे हो? कि आप पर गर्व करें या उनको ये लगे कि हमने गलत आदमी पर विश्वास किया? ठीक है बेटा, तो आज आप लोग एक प्लान बना लीजिए, एक टाइम टेबल सेट कर लीजिए और उस टाइम टेबल के अनुसार पढ़ाई कीजिए। और जितनी ताकत आपके अंदर है, जितनी देर तक जितना पढ़ सकते हैं आप पढ़िए, लगा दीजिए अपनी जान अच्छे अंक हासिल करने के लिए। एक बार पुनः मैं आप सबको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि बीते सालों में जो भी मुसीबतें, दिक्कतें आपके जीवन में आई थी, फिर कभी ना आए। और ये प्रार्थना करता हूं कि बीते सालों में जितनी उपलब्धियां आपने हासिल की है, जितनी सफलता आपने हासिल की है, वो 4 गुना बनकर आए, बार बार आए और 1000 बार आए। Once again, I wish you all very, very happy new year. Thank you very much.